हेलो एवरीवन। वेब कोडिंग के नाडोज में आपका स्वागत है। पाइथन के इस सीरीज में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाने की। और ये सीरीज एकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो हम आज से शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में हम यूजुअली पहले क्विक गो थ्रू करते हैं कि हम चीज़ें क्या क्या पढ़ रहे हैं। सो कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू में पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन कंप्यूटर के इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर के कंपोनेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट के सब पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन के सब पार्ट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस। फिर मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सिंस मोबाइल इज अ काइंड ऑफ मिनी कंप्यूटर इन आवर हैंड, तो जो जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम होते हैं वो हमारे मोबाइल के अंदर भी सिमिलर होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुछ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, एंड देन सम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। तो ये बेसिक जो हेडिंग्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर आर द कंपोनेंट, आर द फिजिकल कंपोनेंट विच वी कैन टच, एंड सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कमांड ओवर द कंप्यूटर, मतलब जिनसे हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं via- और और जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, और वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सिंस हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है आईपीयू प्रिंसिपल, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। तो पहला कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इज इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। हम यूजर से जो इनपुट लेते हैं वो इनपुट यूनिट की हेल्प से लेते हैं, एंड दैट इज टेकन वाया इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली आउटपुट यूनिट भी होता है जो कि हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है, एंड दैट इज डिस्प्लेड और गिवन बाय विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। One is central processing unit, which is also called the brain of the computer। ये हमें दो चीजें परफॉर्म करके देता है, एक्चुअली दो सब पार्ट, एएलयू एंड सीयू। जितने भी हमारे अरिथमेटिकल पार्ट होते हैं, प्लस माइनस, एंड देन लॉजिकल पार्ट, दैट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, बुलियन, जितने भी हमारे होते हैं फंक्शन, वो दोनों हमें ये सेक्शन परफॉर्म करके देता है, दैट इज एएलयू। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग और कंट्रोलिंग द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल पार्ट। दूसरा होता है हमारा सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट, वो विच यूजुअली कंट्रोल द प्रोसेसिंग गोइंग थ्रू द सीपीयू। So, in short, CPU guides, governs, direct control the performance of computer. Hence, it is called brain of computer, as the name suggests. और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जैसे कि हमने बताया था कि सारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल पार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद कंट्रोल यूनिट आता है विच गाइड्स एंड कंट्रोल द इंटरप्रिटेशन एंड फ्लो मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है, रजिस्टर। So what is register? Register, these are small data holding devices or places where CPU runs register। Actually अगर कोई प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो CPU uses register to temporarily hold that data। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी इज अ प्लेस वेयर डाटा और स्टोर्ड, कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से हम इसे डिफाइन कुछ ऐसे करेंगे। मेमोरी इज अ वर्क प्लेस वेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड टू फैसिलिटेट द प्रोग्राम। तो मेमोरी में दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जो इनबिल्ट होता है कंप्यूटर, रैम रोम आते हैं, कैश मेमोरी काइंड ऑफ। एंड सेकेंडरी वो होता है जो हम कंप्यूटर के बाहर स्टोर करते हैं। तो कंपोनेंट में जैसे हम लोगों ने बात की, इनपुट यूनिट,
आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अंदर दो आते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये अरिथमेटिक प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, इट्स इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद आता है हमारा मेमोरी। मेमोरी एंड हमारा आता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो हम लोगों ने इनपुट यूनिट की बात कर ली थी, जिससे हम इनपुट लेते हैं वाया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट जो शो करता है यूजर को वाया आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू which governs decide control perform everything is done under the सीपीयू। और इसके अंदर दो चीज होती हैं, हमारा एएलयू एंड सीयू, इनकी भी हमने बात की थी। फिर आता है हमारा मेमोरी। मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी, इसमें होते हैं हमारे रैम एंड रोम। बात कर पहला इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटिल होता है। वोलेटिल मतलब अगर काम करते टाइम पावर गेट्स ऑफ, तो द info or data which is stored is erased at that instant। टाइप देख लेते हैं इसके, रैम की डी रैम, स्टैटिक रैम। डी रैम is made of transistor and capacitor, and static RAM is made up of flip flop, and it is faster than DRAM। दूसरा इसमें जो आता है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल होता है और इसका डाटा इरेज नहीं होता। इसके टाइप देख लेते हैं। पहला रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल एंड देन इट इज बर्न यूजिंग रोम बर्नर। उसके बाद हमारा आता है ई प्रोम। दैट इज इरेजेबल प्रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वी कैन इरेज इट एंड देन यूज इट अगेन। तीसरा हमारा आता है डबल ई प्रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ई प्रोम से फास्ट होता है। देन हमारा आता है डबल ई प्रोम। ये बहुत फास्ट होता है एंड इट इज फुली इरेजेबल। देन फिर आता है मास रोम। इट इज नॉट अ यूजर मेमोरी, नॉट अ यूजर प्रोग्रामेबल रोम। यूजर प्रोग्राम नहीं कर सकते। यूजर प्रोग्रामेबल एक और मेमोरी होता है, कैश मेमोरी भी देख लेते हैं। इट्स अ हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। स्पीड स्टोरेज में जब भी
डाटा फाइंड करना होता है तो पीयू दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सबसे पहले कैश मेमोरी में देखता है कि वो डाटा अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो वो शो कर देता है बिफोर लुकिंग इनटू अदर मेमोरी। तो दिस मेक द सिस्टम वेरी क्विक एंड फास्ट। तो अभी तक हमने कंप्यूटर की बेसिक सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट इन सब के बारे में पढ़ा कि वो कैसे आईपीओ प्रिंसिपल फॉलो करता है। कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक्चुअली इट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर which computer follows, which shows how computer are connected and how each other component affect each other function। मतलब एक दूसरे की फंक्शन को कैसे अफेक्ट करते, कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा। और फिर ऐसे ही हम लोगों ने कंपोनेंट भी उसके पढ़ लिए। ये चीजें आती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। अब हम नेक्स्ट में फर्दर आगे मूव करते हैं।